हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। इस पे क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है एग्जाम में, स्पेशली इसके न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले बेटा इसका मीनिंग समझते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का होता क्या है? इसका मतलब जब भी बेटा आपका करंट पास करता है किसी कंडक्टर में से या वायर में से या किसी भी डिवाइस में से, तो थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो वो डिवाइस या वायर जो है वो गर्म हो जाती है। इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब करंट चलता है तो कोई भी डिवाइस या वायर जिसमें से वो पास करता है वो गर्म हो जाती है। इसी को बोला जाता है बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। वी नो दैट ए बैटरी और ए सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमें पता है बेटा कि जो बैटरी या सेल ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है। ये एनर्जी प्रोवाइड करती है जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। The chemical reaction within the cell generates the potential difference between its two terminals that sets the electron in motion to flow the current through a resistor or a system of resistor connected to a battery। फिर कहते हैं केमिकल रिएक्शन, जो सेल होता है या फिर बैटरी, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है। एक एंड को हायर एनर्जी पे ले जाती है या फिर हायर पोटेंशियल, और दूसरे एंड को लोअर एनर्जी या फिर लोअर पोटेंशियल। और जब बेटा एक एंड की एनर्जी हाई हो दूसरे की लो हो तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो चलना शुरू हो जाते हैं और करंट जो है वो चलने लग जाता है। We also have seen section 11.2 to maintain the current the source has to keep expanding its energy। अगर करंट को बेटा चलाना है तो आपका जो सोर्स है या फिर सेल या बैटरी, उसको क्या करनी है, अपनी एनर्जी लगातार यूज करनी पड़ेगी। जब तक करंट चलाना है तब तक उसको एनर्जी यूज करनी है। वेयर इज दिस एनर्जी को, अब ये एनर्जी कहाँ चली गई? ए पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी इन मेंटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम्ड इनटू अ यूजफुल वर्क। कहते हैं कुछ पोर्शन जो था सेल की एनर्जी को, वो कहाँ चला गया, करंट चलाने में। और करंट की वजह से हो सकता है आपका फैन चला या आपने आयरन कर दी, ठीक है, तो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो गया। बाकी जो एनर्जी है, रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी मे बी एक्सपेंडेड इन द हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। वो कहाँ चली गई बेटा, हीट जनरेट करने में, जिसकी वजह से आपकी डिवाइस जो थी वो गर्म होगी। We often observe this in our daily life। हम डेली लाइफ में ये सारा बड़ी बार देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इलेक्ट्रिक फैन है वो गर्म हो जाता है अगर आप उसको लगातार चलाते हो ज्यादा देर के लिए। इसी तरह से ऑन द अदर हैंड, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर ओनली कनेक्टेड टू बैटरी, सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। कहता है इसी तरह से अगर आप क्या करो, आपका जो सर्किट है उसमें सिर्फ रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो आपकी जो बैटरी की पावर है वो सारी की सारी कहाँ यूज हो जाएगी बेटा, हीट जनरेट करने में। आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये इफेक्ट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, डिवाइसेस में, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एटसेट्रा। अब इसके डेरिवेशन में चलते हैं। कंसीडर ए करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टर। मान लीजिए किसी रेजिस्टर में से करंट चल रहा है, कितना करंट है, आई, और रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू कितनी है, आर। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी बी। अब बेटा बैटरी के बिना तो चलेगा ही नहीं, तो बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस देती है, और उसने कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया, वी। लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच द चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस। और मान लेते हैं कि इतने समय के लिए चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो किए। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी इज वी क्यू। अब कहते हैं कितना काम हुआ चार्ज को मूव करने में, वो कितना होगा बेटा, v इंटू क्यू। Therefore the source must supply energy equal to VQ in time t। हमारे सोर्स ने कितनी एनर्जी अप्लाई की, देखो बेटा जितना काम हुआ इतनी मतलब सोर्स को अपनी एनर्जी देनी पड़ी। तो काम हुआ VQ, तो सोर्स ने कितनी एनर्जी दी अपनी, VQ, और कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए। इसलिए जो पावर होगी उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टी। ये आ गई बेटा आपकी वर्क डन, और कितने टाइम के लिए दिया, T के लिए। चार्ज अपॉन टाइम, ये किसके बराबर होता है बेटा, करंट। अगर आप करंट की डेफिनेशन को रिकॉल करोगे, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू बाई टी के बदले में क्या आ गया, आई। ये आ गई आपकी पावर। और द एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम टी इज पी क्रॉस टी। फिर कहता है कि ये आपकी पावर आ गई, तो एनर्जी जो होती है बेटा उसका फॉर्मूला कहता है पावर इनटू टाइम, दैट इज वी आई टी। ये आपको उसने क्या दिया, पावर दिया। जब टी टाइम के लिए दिया तो आपकी एनर्जी क्या बन गई, वी आई टी। What happened to this energy expended by the source? This energy get dissipated in the resistor as heat। अब इस एनर्जी के साथ क्या हुआ बेटा, ये हीट की फॉर्म में निकल गई। Thus for steady current I the amount of heat H produced in time t is। तो जब भी बेटा क्या होता है, करंट चलता है किसी वायर में से, तो जो हीट प्रोड्यूस होती है तो वो किसके बराबर होती है, वी आई टी। आगे चलते हैं बेटा, अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं
ठीक है, तो देखो यहाँ पे टी भी है, वी किसका बराबर होता है आई आर, तो वी की वैल्यू जब मैं आई और आर डालूंगा तो आई स्क्वायर आर टी बन जाएगा। दिस इज नॉन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और इसी को बोला जाता है बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको याद कर लेना अच्छे से। द लॉज इंप्लाई दैट द हीट प्रोड्यूस, अब ये ला क्या कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी रेजिस्टर्स पे, रेजिस्टर में, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, दूसरा क्या आ गया बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और तीसरा कितने टाइम के लिए करंट जो है वो फ्लो किया। In practical situation, when the electric appliance is connected to a non-voltage source, it is used after calculating the current through it using the relation I equals to VR। तो बेटा करंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी बहुत बार पूछा जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।